वेलकम टू भासे आईक्यू एकेडमी। भासे आईक्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नए और आगे के युद्ध के बारे में। तो कौन सा अब हमारा युद्ध है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वही पहला मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया। इन सबके जो आपको लिंक है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको मतलब सारे सुनने पड़ेंगे तभी आपको समझ आएगा, वरना आप सोचेंगे कि क्या ये बीच में कहाँ से क्या शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम आप शुरू करते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक ये चला था। अब ये किसके किसके बीच? वही टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। टीपू के बारे में मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन था। ठीक है, तो अब उसी के आगे से मैं शुरू करूंगी। तो जो कल ये मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में, तो इस संधि में जो शर्तें हुई थी उससे ना तो खुश अंग्रेज थे और ना ही टीपू खुश था। ये दोनों बस अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। कहाँ? दक्षिण में। तो ये लोग फिर से एक लड़ाई का मूड बना रहे थे अंदर ही अंदर, लेकिन कोई रीजन नहीं मिल रहा था। कोई किसी भी लड़ाई को शुरू करने के लिए कोई पहले एक ठोस रीजन होना चाहिए। तो ये दोनों बस सोचते ही रह रहे थे। फिर ऐसे ही एक बार ऐसे ही क्या होता है कि टीपू क्या करता है, अपने मतलब फ्रांस और कुस्तुतुनिया जो है मतलब यूरोप में, जो कि उनसे जो है समर्थन मांगता है। तो कहता है कि आप मेरी हेल्प करिए ऐसे ही जस्ट नॉर्मल, और वहां अपने मतलब कुछ दूत भेज देता है। ये बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो वो कहते हैं ये कैसा होगा, संधि होने के बावजूद भी बताओ ये ऐसा, मतलब अपने ग्रुप में ही वो बातें करते हैं भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी संधियां होने के बावजूद भी बताओ टीपू ने ऐसा किया, ऐसी किया, तो बहुत मतलब गलत बात है। तो वो अंदर ही अंदर ये गुस्सा ये बन जाता है। फिर क्या होता है, कॉर्नवालिस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उस समय कॉर्नवालिस था गवर्नर जनरल। तो उसे जब गुस्सा आता है तो वो कहता है जब टीपू ऐसा कर सकता है, संधि को भंग कर सकता है या मेरे विरुद्ध जा सकता है, तो मैं भी कुछ भी करूंगा। वो फिर से मराठा और निजामों का समर्थन प्राप्त करना शुरू कर देता है, और बहुत सारे क्षेत्र होते हैं वहां सब जगह मित्रता का प्रस्ताव भी भेजता है। लेकिन जब सभी जगह मित्रता का प्रस्ताव भेजता है, संदेश लेकर दूत जाते हैं, उसमें मैसूर को छोड़ देता है। मैसूर को कोई प्रस्ताव दोस्ती का नहीं जाता है। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से। ये बात जब टीपू को पता चलती है तो उसे इस बात का गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे हो सकता कि मुझे इन्होंने इग्नोर कर दिया, बल्कि संधि हुई थी हमारे बीच प्रस्ताव हुआ था, अंग्रेजों ने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन कोई अभी भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे कारण बनते जा रहे थे। फिर टीपू को एक टाइम फिर गुस्सा आता रहता है, वह भी सोचता रहता है, फिर वो नीचे आगे बढ़ता रहता है। 1789 में 1789 में वो त्रावणकोर पर आक्रमण कर देता। और त्रावणकोर कौन था? अंग्रेजों का मित्र था। जब किसी के मित्र पे तुम आघात करोगे तो वो युद्ध में बदलेगा ही, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अंग्रेजों का जो मित्र था त्रावणकोर, उस पे आक्रमण कर देता है टीपू सुल्तान। इससे अंग्रेज रुष्ट हो जाते हैं। अंग्रेज सीधा आक्रमण के लिए उतर लेते हैं। अब मराठे को बुला लेते हैं, निजाम को बुला लेते हैं, और अपने सभी मित्रों को बुलाकर सभी मित्रों को बुलाकर श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है, दुर्ग का घेरा डालकर टीपू सुल्तान को घेर लेते हैं। अब टीपू सुल्तान फंस जाता है। वो करे तो क्या करे? वो तुरंत ऑन द स्पॉट कुछ ना सोचता है ना समझता, सीधा रंगपट्टनम की संधि कर लेता है। क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है। ये संधि कब होती है? 1792 में। ठीक है, अब इस संधि में एक तरीके से कहा जा सकता है कि टीपू को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, जल्दबाजी में उठाए गए कदम अक्सर गलत होते हैं, इसलिए कहा नहीं जाता कि थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए जो भी करें। तो शायद इसमें कहा जा सकता है कि टीपू ने बहुत जल्दबाजी कर दी। तो इसमें नुकसान क्या क्या होता है? टीपू जब संधि होती है तो बहुत सारी चीजें दी जाती है। अब इसमें बहुत जो देश होता है टीपू का, जो अपना देश, उसमें जो आधा भाग होता है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और आधा क्षेत्र जो होता है वो उनके साथियों को, जैसे कि उनके कुछ छोटे मोटे साथी मराठे, निजाम, यही लोग। अंग्रेजों को कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं? बारामहल, डिंडीगुल, मालाबार, ठीक है, ये क्षेत्र मिल जाते हैं अंग्रेजों को। और मराठाओं को तुंगभद्रा नदी का उत्तरी भाग मिल जाता है, और वहीं निजामों को पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग दे दिया जाता है। लो भाई ऐश करो। निजामों को तो समझते ही हो कि मतलब इधर भी गए उधर भी गए, वो तो उनकी तो क्या ही कहना, लालची तो थे ही। फिर इनसे करीबन 3 करोड़ रुपए टीपू को देने पड़ते हैं। किसको? अंग्रेजों को, क्योंकि युद्ध में इतना नुकसान हुआ तो युद्ध क्षति के तौर पर देने पड़ते हैं। तो टीपू के पास रुपए कम होते हैं, धनराशि की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इनको अपने 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक बना के रखना पड़ता है। किसको? टीपू के 2 पुत्र जाते हैं कॉर्नवालिस के पास में बंधक बन के। तो यहीं पे समाप्त होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। हाँ, इसमें एक बात कॉर्नवालिस ने कही है बहुत खुशी से, जाहिर सी बात है जिसकी जीत होती है तो वो बहुत कुछ बोलता ही रहता है।
तो उसमें ये बात इन्होंने कही है कि हमने अपने मित्र को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। यानी कि हमें ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और हमारा शत्रु था उसने पहले ही घुटने टेक दिए। तो ये कारण एक मतलब इन्होंने खुशी खुशी जाहिर करते हैं ये अपनी कॉर्नवालिस बात। और यहीं पे मतलब ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी समाप्त हो जाती है। तो कॉर्नवालिस के बाद ये थोड़ा मतलब प्री के व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन में, मैं आपको बता देती हूँ, पूछे जाते हैं। कॉर्नवालिस के बाद जो है सर जॉन सोर गवर्नर जनरल भारत बनकर आता है। तो इसकी एक नीति होती है आहस्तक्षेप की नीति। तो इसकी आहस्तक्षेप की नीति किस के प्रति होती है? तो ये मैसूर के प्रति होती है, ये याद रख लीजिएगा आप। फिर एक इसी की तरह होता है जॉन शोर, इसकी हस्तक्षेप की नीति होती है किसके प्रति होती है? ये होती है अफगानिस्तान के प्रति। तो ये जैसे कि क्वेश्चन है ये पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट, हस्तक्षेप की नीति मैसूर के प्रति बताइए। तो मैसूर के प्रति थी सर जॉन शोर की, और अफगानिस्तान के प्रति अगर पूछी जाए तो सर जॉन लॉरेंस की आप लोग बताएंगे बस। और बाकी आप लोग ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इनके आप लोग सन याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा। किस मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है वो याद रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट युद्ध के बारे में आपको बताऊंगी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, वो मैं आपको कल बताऊंगी। और उसी के साथ मेरा मैसूर युद्ध समाप्त होगा। तो आगे बने रहिएगा। धन्यवाद।